बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप घर के मर्द हैं, खवातीन हैं, इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और जो वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं, इस वाकये के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, क्योंकि ये वाकया कम, मेरी दुखती रग बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं समझ आता कि हमारे दीन में इस बात की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद हमारे माशरे के अंदर इस तरह के वाकयात होते हैं। तो आपने पूरा वाकया सुन के अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। जनाब, वाकया शुरू होता है सुबह 8 बजे। 8 बजे खातून जिनकी उम्र 42 साल होती है, नाम होता है इनका सायमा, शादीशुदा होती हैं और बच्चों वाली होती हैं। इनका काम होता है रोजाना अपने बच्चों को खुद ड्राइव करके स्कूल लेके जाना। ये खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं और स्कूल से वापस भी लेकर आती हैं। जिस दिन ये वाकया रूनुमा हुआ, उस दिन भी ये सुबह 8 बजे अपने बच्चों के साथ घर से निकलती हैं। एक एक करके बच्चों को गाड़ी के अंदर बिठाती हैं और उसके बाद जैसे ये ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलती हैं, ये सामने एक अजीब मंजर देखती हैं। इनको उम्मीद नहीं थी इस तरह के मंजर की, क्योंकि सामने इनका सगा भाई सुबह 8 बजे इनके घर के बाहर खड़ा होता है। अच्छा, इन खातून को ये उम्मीद नहीं होती, सायमा को, कि भाई मेरा भाई सुबह 8 बजे क्या कर रहा है मेरे घर के सामने। ये उससे सलाम दुआ करती है, कहती है यार भाई तुम जरा थोड़ी देर के लिए घर में बैठो। मैं यूं गई और यूं आई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के, उसके बाद फिर तुमसे जरा डिटेल में बात करेंगे। भाई ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, एक लफ्ज उन खातून का अपनी बहन का नहीं सुनता है। असलहा निकालता है और पै दर पै गोलियां चलाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8 गोलियां अपनी बहन के सीने में उतार देता है। किसके सामने? उनके सगे बच्चों के सामने। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे हंसी खुशी जो स्कूल जा रहे थे, वो अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं और उसकी लाश खून में लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। खैर, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस इसके भाई को, सायमा के भाई को गिरफ्तार कर लेती है। अब इस वाकये की जो वजूहात हैं, जो तहकीकात में चीजें निकल कर सामने आई ना, यकीन जानिए ये आपको हिला के रख देंगी। मैं आपको तहकीकात बताने से पहले जो वाकयात निकल के सामने आया ना, सारे वाकये की जो वजूहात हैं, उसको बताने से पहले एक बात कहना बड़ा जरूरी समझता हूं, क्योंकि रेलेवेंसी है। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर नमाज अदा की है। इसके बाद हमारे दीन के अंदर, हमारे माशरे के अंदर औरत की अहमियत, अफादियत, वक़्त, हैसियत, इस पर बहस खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब इसकी तहकीकात जो हुई, उसकी ज़रा डिटेल सुनिए। जनाब, होता यह है कि ये खातून का जो शौहर होता है, ये 10 साल से जेल के अंदर होता है। किसकी वजह से जेल में होता है, क्या जुर्म किया होता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन 10 साल से उसको सजा सुना दी गई होती है। 10 साल से ये जेल के अंदर बैठा होता है। काफी अरसे तक इन खातून ने बड़ी मेहनत मुशक्कत की। ठीक है, ये अपने बच्चों की वालिदा नहीं थी, वालिद भी थे। मतलब वालिदा की जिम्मेदारी भी अदा कर रही थी और वालिद की जिम्मेदारी भी अदा कर रही थी। दिन रात मेहनत करती थी। मेहनत मुशक्कत करने के बाद अपने पैसों से इन्होंने ये गाड़ी खरीदी, अपना घर अकेले चला रही थी, अपने बच्चों को अकेले पाल रही थी। किसी मर्द की जरूरत इनको नहीं थी। ये मर्दाना जो काम होते हैं ना, मेहनत करना, मुशक्कत करना, नौकरी करना, कमाना, ये सारी ये खुद कर रही थी। जिस दिन ये गाड़ी लेती है ना, ये अपने भाई को बताती है कि भाई मैंने गाड़ी ले ली है, अब मेरे ज़्यादातर जो मसले ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल होता था, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज भी आते थे, बच्चों को लाना ले जाना मुश्किल हो रहा था। अब मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने ड्राइविंग भी सीख ली है। ये खुशी खुशी अपने भाई को बताती है। लेकिन भाई क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई हमारे माशरे के अंदर तो औरतों को ड्राइविंग करना मना है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगी। बहन कहती है कि भाई ये मैं शौक से नहीं कर रही हूं काम, ये मैं खुशी से नहीं कर रही हूं काम, ये मैं मजबूरी के आलम में कर रही हूं। मेरा शौहर, तुम्हें पता है, पिछले 10 साल से जेल के अंदर है। बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत करके मैंने ये गाड़ी खरीदी है और ये मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं, अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मैंने ये गाड़ी ली है और ये मैं गाड़ी चलाऊंगी। भाई कहता है जो भी मसला हो, जो भी मामला हो, हमारे माशरे के अंदर, हमारे घराने के अंदर औरतें गाड़ी नहीं चलाती, तो आप भी नहीं चलाएंगी। बहन कहती है कि भाई जरूरत मेरी है तो मैंने तो चलानी है, अब आप देख लीजिए जो आपको बेहतर लगता है। उसके बाद ये खातून अपने घर वापस आ जाती हैं। कुछ दिन तक मामला ऐसे ही चल रहे होते हैं। भाई को लगता है कि बहन को डराया है, धमकाया है, बहन बाज आ जाएगी, लेकिन बहन मजबूरी की हालत में ही सारे काम कर रही थी। अब आता है ये तारीख, और जब ये सुबह आती है और ये खातून जब बाहर निकलती हैं, इनका भाई पहले से खड़ा हुआ होता है बाहर, और सिर्फ इस तैश के अंदर, क्योंकि आपको पता है भाई माशरे के अंदर मर्दानगी, ठीक है, और इसके अलावा गैरत, ये सब मतलब मर्दों ने इसका ठेका लिया हुआ है, इसका बीड़ा अपने सर पे उठाया हुआ है।
भले वो जुम्मे की नमाज भी अदा ना करते हो, भले उनको तीसरा कलमा भी याद ना हो, भले उनको दीन के बारे में अलिफ बे नहीं पता हो, लेकिन भाई औरतों को किस तरह से दबाना है, उनके हकूक को किस तरीके से सल्ब करना है, उनको किस तरीके से दबा के रखना है घर के अंदर, ये उनको खुद पता होगा। भाई ने कहा नहीं भाई मेरी तो गैरत जाग गई है। वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहन जिंदा नहीं रहेगी। और उन्हीं के बच्चों के सामने मामा ने अपने भांजे भतीजों के सामने उन्हीं की वालिदा को खून में नहला दिया, 8 गोलियां मारी हैं। और इस पूरे वाक़े की वीडियो बनी हुई है। मेरी मजबूरी है कि मैं इस वाक़े की वीडियो चला नहीं सकता। इन तमाम चीज़ों की इजाज़त यूट्यूब जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। ये वाक़या सऊदी अरब के अंदर पेश आया है। ये सऊदी अरब के अंदर वाक़या है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सोचिए इसने कितना बड़ा जुल्म किया है उन बच्चों पे जिनका बाप ऑलरेडी जेल के अंदर है। अब उनकी जो माँ है ना, वो इस दुनिया से चली गई। और किस वजह से किया है? मामला क्या हुआ है? मामला सिर्फ ये हुआ है कि भाई हमारे घर की जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, यही होती है ना। मतलब ये रिश्ते के तकद्दुस, इनकी अहमियत, इनकी अफादियत गालिबन इसको दूर दूर तक नहीं पता होगी। इस इंसान को इसका अंदाजा नहीं होगा माँ की अजमत क्या है, बहन की मोहब्बत क्या होती है, बेटी के हुकूक क्या होते हैं, बीवी के हुकूक क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होगा। लेकिन मर्दानगी जाग पड़ी, गैरत जाग पड़ी और उसके बाद ये वाकया इसने सरंजाम दे दिया। और अपने ही मतलब कहते हैं ना भांजे भतीजे ऑब्वियसली, उनको उनकी माँ से महरूम कर दिया। अब उनका बाप भी जेल के अंदर और माँ जो है वो इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। अब ये वाकया रूनुमा हुआ है। अच्छा, अब मैं एक बात आपसे और करना चाहूंगा और उसके बाद फिर आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। हमारे माशरे के अंदर यानी पाकिस्तान में भी इस तरह के वाकयात होते हैं। आपने हुमैरा असगर वाला मामला देखा था। मैंने उस पर बहुत वीडियोस बनाई थी। मैंने बहुत मतलब इनका ज़मीर जगाने की कोशिश की थी। जो इनके घर वाले हैं, इनके वालिदैन हैं, जो ये कह रहे थे कि भाई हमारी बेटी 8 महीने से कहाँ थी, हमें नहीं पता, हमें नहीं अंदाज़ा था। जब मैंने उस लड़की के हक में, मुझे नहीं परवाह, ना मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि वो बंदी क्या कर रही थी। मुझे ये पता है कि 8 महीने से उसकी लाश उसके घर के अंदर पड़ी थी और उसके वालिदैन को, उसके भाइयों को भनक तक नहीं थी कि उनकी बेटी गई तो गई कहाँ, उनकी बहन गई तो गई कहाँ। अब जब मैं इस पर वीडियोस बना रहा था तो आप यकीन जानिए 1,500 किस्म के मुझे मैसेजेस आते थे और लोग ये बात कहते थे कि भाई मतलब मैं वो बात को रिपीट भी नहीं करना चाहता कि माँ बाप की मजबूरी होगी कि उनकी बेटी उनके हाथ से निकल गई तो वो क्यों उसकी खैर खबर लेंगे, वो क्यों उससे मालूमात करेंगे। ये तक लोगों ने बोला है। ठीक है, मतलब उनकी सोच ये थी कि उन्होंने इस वाक़े को जस्टिफाई किया है। ये माँ बाप उनकी लाश तक लेने नहीं जा रहे थे। ठीक है, लोगों ने लान-तान की तो फिर जाके उसकी लाश लेने के लिए गए हैं। तो उस पे भी जस्टिफाई कर रहे थे कि जब जीते जी बेटी ने नहीं सुना तो फिर मरने के बाद क्यों उसकी सुनी जाए। ये मेंटालिटी है, ये सोच है। अब आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।